हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले कोरम सेंसिंग के बारे में, जो कि बैक्टीरिया पॉपुलेशन में होती है और ये इसको यूज करते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने की वजह से इसको बहुत सारे फंक्शंस में भी रोल प्ले करता है कोरम सेंसिंग, जैसे कि ये प्लाज्मिड ट्रांसफर में रोल प्ले करता है। प्लाज्मिड ट्रांसफर प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन में, जिसमें रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया। उसी के साथ साथ ये वायरुलेंस के लिए भी यूज किया जाता है और उसी के साथ साथ ये ल्यूमिनेसेंस के लिए भी यूज किया जाएगा। ल्यूमिनेसेंस क्या होता है, यानी कि जो लाइट शो करते हैं कुछ बैक्टीरिया जो चमकते हैं, वो वाली चीज। यहाँ पे कोरम सेंसिंग अगर हम देखें तो दोनों ही बैक्टीरिया कोरम सेंसिंग शो करते हैं। दोनों बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ऐसे बैक्टीरिया यानी कि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, दोनों ही कोरम सेंसिंग को शो करते हैं। अब यहाँ पर कोरम सेंसिंग शो किसकी वजह से होती है, वो होती है कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से, जिनको बोला जाता है ऑटो इंड्यूसर्स। अभी ऑटो इंड्यूसर्स क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि किसी एंजाइम की सिंथेसिस करवाएंगे और ये ऐसा एंजाइम होता है जो कि इन्हीं की ही सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑटो इंड्यूसर्स यानी कि खुद को ही इंड्यूस करवाना, खुद की ही सिंथेसिस करवाना। अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में ही ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में जो ऑटो इंड्यूसर होता है उसको बोला जाता है ओलिगोपेप्टाइड, जो कि कुछ अमाइनो एसिड का बना होता है। वहीं ग्राम नेगेटिव में जो होता है उसको बोलते हैं AHL। AHL का मतलब होता है एन एसाइल होमोसेरीन लेक्टोन। होमोसेरीन लेक्टोन तो दोनों में ही डिफरेंट मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर अगर हम देखें AHL को, तो इसकी एक स्पेशलिटी क्या है कि ये लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक मतलब कि ये लिपिड लविंग होता है और ये लिपिड सॉल्युबल होता है। तो ये क्या कर पाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर लेगा। बोलेगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं आराम से क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ओलिगोपेप्टाइड जो है वो तो लिपोफिलिक नहीं होता, तो अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है बैक्टीरिया के अंदर या बाहर, तो उसको उसके लिए चाहिए होगा एक ट्रांसपोर्टर, या हम बोल सकते हैं एक चैनल और कैरियर चाहिए होगा उसको, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर मूव कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। अब हम यहाँ पे देखने वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो ग्राम नेगेटिव में जिसका आज हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा विब्रियो फिशरी। उस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो फिशरी। ये जो विब्रियो फिशरी नाम का बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोसिस में रहता है स्क्विड के साथ। ओशियन में क्या रहेगा, स्क्विड और ये विब्रियो फिशरी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कि ये जो स्क्विड्स है इसमें से लाइट एमिट हो रही है। लाइट एमिट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, विब्रियो फिशरी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर चलता क्या है कि ये सारा जो चीज है, ये वाली जो बायोल्यूमिनेसेंस है, एक तभी हो सकती है जब यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट हो। स्क्विड में भी तभी आपको देखने को मिलेगी जब बहुत सारे बैक्टीरिया उस पर प्रेजेंट हो। तो जब यहाँ पर इस तरीके से मैंने कहा कि बहुत सारे यहाँ पर विब्रियो फिशरी एक साथ प्रेजेंट है, जब यहाँ पे इनकी सेल डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में ऑटो इंड्यूसर्स का अमाउंट भी ज्यादा होगा। और जब ऑटो इंड्यूसर्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो ये क्या शो कर पाएंगे, आराम से बायोल्यूमिनेसेंस शो कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने कंसीडर किया कि ये कौन है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारे पास बैक्टीरिया के पास हमें पता है ऑपेरॉन प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए ऑपेरॉन है, हमने कहा ये बायोल्यूमिनेसेंस करने के लिए ये ऑपेरॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर इस ऑपेरॉन पर डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा लक्स आर जीन। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने बोला लक्स आई जीन प्रेजेंट है। ये दोनों जीन्स तो यहाँ पे रेगुलेशन का काम करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन स्ट्रक्चरल जीन्स का अगर हम नाम देखें तो वो होगा लक्स सी, लक्स डी, उसी के साथ साथ लक्स ए, लक्स बी, लक्स ई एंड जी। लक्स बी, उसके बाद में डायरेक्टली लिख लेती हूँ ए, क्योंकि स्पेस कम है, यहाँ पे फिर जी और यहाँ पर ई और फिर जी। इस तरीके से यहाँ पर ये सारे प्रेजेंट होते हैं, सी डी बी ए ई जी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और बाकी सारे यहाँ पर रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो लक्स आई है ना, ये एक एंजाइम के सिंथेसिस करता है जिसका नाम होता है AHL सिंथेस। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा एंजाइम जो कि क्या करवाएगा, जो कि सिंथेसिस करवाएगा हमारे AHL मॉलिक्यूल की।
अब AHL मॉलिक्यूल फिलहाल कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर यानी कि बैक्टीरिया के बाहर इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस सी बात कम है। तो ये यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ से डिफ्यूजन शो करेंगे, ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन शो करेंगे और बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पर लक्स आई को किसी ने भी एक्टिवेट नहीं किया है, पर यहाँ पर होगा क्या, लक्स आई बेसल एक्सप्रेशन शो करता रहता है। बेसल एक्सप्रेशन यानी कि बहुत लो लेवल पे इसका एक्सप्रेशन नॉर्मली भी चलता रहता है, भले इसको किसी ने एक्टिवेट नहीं भी किया हो तो भी। तो अब यहाँ पर इसके कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पर समझो 2 या 3 भी हो गई तो भी वो क्या करेगा, बाहर ही डिफ्यूज करेगा, क्योंकि बाहर के कंपैरेटिवली उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर जाता है। अब यहाँ पर समझो हमने कहा ये कंडीशन है, अब हमने कहा कि बाहर और भी बहुत सारे ऐसे विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बहुत सारे यहाँ पर हमने कहा प्रेजेंट है ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया भी क्या कर रहे होंगे, ये भी रिलीज कर रहे होंगे AHL को AHL को AHL को AHL को। तो यहाँ पर जब बहुत सारे बैक्टीरिया AHL को रिलीज करेंगे तो यहाँ पर सेल के बाहर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मतलब बैक्टीरिया के बाहर धीरे धीरे इनका अमाउंट बढ़ने लगेगा। आफ्टर अ टाइम जब यहाँ पर इसका अमाउंट सेल के बाहर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू अंदर, जब सेल के बाहर इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तब ये क्या कर पाएगा, तब ये डिफ्यूज कर पाएगा अंदर, क्योंकि डिफ्यूजन सिंपली क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करना। तो अब हमने यहाँ पर बोला कि इसका अमाउंट क्या है, बाहर हाई है, AHL का अमाउंट बाहर आई है और अंदर इसका अमाउंट कम है। क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ, इसलिए यहाँ पे हुआ क्योंकि बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब इसने क्या किया, ये डिफ्यूजन शो किया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये मूव कर गया। एक बार ये अंदर आएगा तो यहाँ पर ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये लक्स आर के साथ इंटरैक्ट करेगा। लक्स आर यहाँ पर अपना प्रोटीन बनाएगा, इस तरीके से यहाँ पर लक्स आर का प्रोटीन बनेगा, जिसके साथ कौन आके इंटरैक्ट कर रहा है, जिसके साथ AHL आके इंटरैक्ट करेगा इस तरीके से। अब ये जो लक्स आर है ये इसके साथ बाइंड करके सबसे पहले तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये लक्स आई को इंड्यूस करेगा, ये लक्स आई को जाके और पॉजिटिव मैसेज देगा कि तुम क्या करो, तुम और ये AHL की सिंथेसिस करो और तुम AHL बनाओ। उसी के साथ साथ ये यहाँ पर आके क्या करता है, इस लक्स आर क्या करेगा, यहाँ पर RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाएगा। RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग हो जाएगी तो इधर क्या हो पाएगा, आराम से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। तो यहाँ पर लक्स आर ने ये तो करवाया ही करवाया, इसको तो पॉजिटिव मैसेज दिया ही दिया, उसी के साथ साथ यहाँ पर इसने किसकी बाइंडिंग करवा दिया, इसने बाइंडिंग करवा दिया RNA पॉलीमरेज की। RNA पॉलीमरेज जब बाइंड हो जाएगा तब इन सभी स्ट्रक्चरल जीन का हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। इन सभी स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है mRNA बनेगा और mRNA से यहाँ पे बनेगा प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है यहाँ पर वो होता है लूसीफरेज। लूसीफरेज जो प्रोटीन है एक एंजाइम है जिसकी वजह से अब ये काफी चीजों पे एक्ट करेगा और उसकी वजह से ये क्या करवा सकता है, बायोलुमिनेसेंस करवा पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, बायोलुमिनेसेंस होती है, ये पूरा यहाँ पे तरीका होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और यहाँ पर चीज लेती हूँ कि समझो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन ले रही हूँ। मैंने कहा यहाँ पर बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत कम है, अगर बैक्टीरिया का अमाउंट बहुत कम होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमने बोला ओपेरॉन फिर से प्रेजेंट है, यहाँ पर लक्स आर प्रेजेंट है और यहाँ पर लक्स आई प्रेजेंट है। लक्स आई बेसल अमाउंट में जरूर एक्सप्रेस हो रहा होगा, यहाँ पर बेसल अमाउंट में AHL सिंथेज जरूर बन रहे होंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर AHL भी बन रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर AHL का अमाउंट अंदर ज्यादा और बाहर कम है। बाहर कम होने की वजह से AHL जो है बाहर डिफ्यूज करेगा, लेकिन बैक्टीरिया का अमाउंट कम होने की वजह से बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन भर ही नहीं पाएगी और अंदर ही यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो इनका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे लूसीफरेज नहीं बनेगा, लूसीफरेज नहीं बनेगा तो यहाँ पर बायोलुमिनेसेंस नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता है। ये कब है, जब लो AHL होगा, कहाँ पे, बाहर, बैक्टीरिया के बाहर, और ये कब, जब हाई AHL है बैक्टीरिया के बाहर। ये हमने किसमें देखा, ये हमने देखा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। आपको आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा। ये किसमें हुआ, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हुआ। अगर हम यहाँ पर देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर यानी कि जैसे कि बेसिलस स्पीशीज में होता है, बेसिलस स्पीशीज में अगर हम ग्राम पॉजिटिव में देखें तो इधर थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो चलता है, इधर आती है 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग।
टू कंपोनेंट सिग्नलिंग में क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर प्रेजेंट होता है एक सेंसर काइनेज और उसी के साथ साथ यहां पर एक प्रेजेंट होगा सेंसर काइनेज के साथ साथ रिस्पॉन्स रेगुलेटर। किस तरीके से यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिग्नलिंग चलेगी हम उसके बारे में भी कोरम सेंसिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये कौन से हैं, ये ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया, दीज आर ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी स्टार्टिंग सेम होगी कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा एक जीन जो कि क्या करेगा, जो कि बेसल लेवल पे इसका एक्सप्रेशन चलता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, ओलिगोपेप्टाइड बनेगा। अब ओलिगोपेप्टाइड मैंने आपको कह दिया था कि ये ऐसे तो हो नहीं सकता, ये ऐसे तो बाहर जा नहीं पाएगा, तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको यहाँ पर बाहर जाने के लिए कुछ तो मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पर हमने कहा कि इधर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने क्या किया, एक्सपोर्टर ने इस ओलिगोपेप्टाइड को बाहर भेज दिया इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर बोला कि जब ये बाहर आ चुके और हमने कंसीडर किया कि बाहर बहुत सारे इस तरीके से सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे बाहर बहुत सारे हमने माना है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इस तरीके से हमने बोला है कि इधर भर चुका है पूरा सिग्नल पेप्टाइड से। अगर सिग्नल पेप्टाइड यहाँ पे भर चुका है तो वापस से हम इसको अंदर नहीं लाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी के बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है एक सेंसर काइनेज। ये सेंसर काइनेज क्या करेगा, इस सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड कर सकता है। एक बार सेंसर काइनेज ने सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड कर लिया ना, तो इसके पास प्रेजेंट होता है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम होता है हिस्टिडीन। ये अपने हिस्टिडीन अमाइनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन करेगा, यानी कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा आरआर। आरआर का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स रेगुलेटर। ये जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर है इसके पास प्रेजेंट होता है एस्पार्टेट अमाइनो एसिड। डी को मैं क्या डिनोट कर रही हूँ, डी का मतलब होता है एस्पार्टेट अमाइनो एसिड। ये यहां पर क्या करेगा, अपने फॉस्फेट को इस एस्पार्टेट को ट्रांसफर कर देगा। हिस्टिडीन ने बोला जा एस्पार्टेट जा, तू रख ले मेरा फॉस्फेट, तू भी क्या याद रखेगा। जब यहां पर एक बार रिस्पॉन्स रेगुलेटर को उसका फॉस्फेट मिल गया और वो एक्टिव हो गया, तो वो यहां पर क्या जाएगा, वो यहां पर जाएगा डायरेक्टली वही जीन के पास। किस तरीके से एक्ट करेगा, एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर के तौर पे वर्क कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करवा सकते हैं। तो यहां पर ये कहां गया, यहां पर ये जाएगा लक्स के प्रमोटर पे। प्रमोटर पे जाके ये इस तरीके से यहां पर आकर बाइंड हो जाएगा। ये यहां पर है आर आर और ये यहाँ पर इस पे प्रेजेंट है डी और ये फॉस्फेट है, क्योंकि ये एक्टिवेटेड फॉर्म में। एक बार यहाँ पर ये हो गया है तो ये क्या कर देगा, ये जीन का एक्सप्रेशन कर देगा। जीन का एक्सप्रेशन हो गया तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सिग्नलिंग होती है। ये किस में चल रही है, ये पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया में चल रही है, और पहली वाली जो हमने देखी वो नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में चली। इसमें डिफ्यूजन हो सकता है, उसमें डिफ्यूजन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से पूरा कोरम सेंसिंग चलता है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।